Origin and Evolution of Life, Part 2. RNA World Hypothesis. Oparin, Haldane theory, and Urey and Miller's experiment gives us an understanding that origin of life on Earth goes from non-living to living. ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी और उरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट हमको ये बताता है कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का वजूद गैर जानदार से जानदार की तरफ हुआ, यानी गैर जानदार चीज़ों से जानदार चीज़ें वजूद में आईं। जैसे उरे और मिलर ने और हाल्डेन ने ये बताया कि केमिकल्स के बीच केमिकल रिएक्शंस होने से ज़िंदगी वजूद में आई। फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जेनेटिक मटेरियल एंड सेलुलर मशीनरी आर वेरी इसेंशियल। फॉर वर्किंग ऑफ सेलुलर मशीनरी or cellular functioning, chemical reactions are essential. Certain proteins, which we call enzymes, catalyze the chemical reactions in the cell. हाल्डेन, ओपेरिन और उरे एंड मिलर के मुताबिक गैर जानदार चीज़ों से जानदार चीज़ें वजूद में आईं, लेकिन इन जानदारों के सर्वाइवल के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए जेनेटिक मटेरियल और सेलुलर मशीनरी यानी एक सेल के अंदर होने वाले काम भी बहुत ज़रूरी हैं, और एक सेल के अंदर काम होने के लिए यानी उसके फंक्शंस होने के लिए केमिकल रिएक्शंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस एंजाइम्स की वजह से होते हैं। ये एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इन 1980 that Sidney Altman and Thomas Sach independently found out that RNA can also act as biocatalysts. These are called ribozymes. This discovery provided important support for RNA world hypothesis. 1980 में सिडनी आल्टमन और थॉमस ने अलग अलग तरीके से ये मालूमात हासिल की कि आरएनए भी एज ए बायोकैटलिस्ट काम करता है, और ऐसे आरएनए जो एज ए बायोकैटलिस्ट काम करते हैं वो राइबोजाइम्स कहलाते हैं। यानी आरएनए भी केमिकल रिएक्शंस को चला सकते हैं। और ये डिस्कवरी, ये मालूमात आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती थी। And RNA world hypothesis suggests that early life must have been based on nucleic acids, most probably RNA, by Carl Woese, Francis Crick, and Leslie Orgel in 1960.
आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के मुताबिक जिंदगी की शुरुआत न्यूक्लिक एसिड से होती है और इसमें आरएनए के ज़रिए ही एक लाइफ शुरू होती है। आरएनए अगर सेल में है जो डीएनए के स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, इसके अंदर तब्दीलियां आती हैं और ये रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट होने के बाद यानी अपनी बहुत सारी कॉपी बनाने के बाद ये प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं। वो एंजाइम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को चलाते हैं। यहाँ आप उसको डायग्राम के ज़रिए देख सकते हैं कि आरएनए अगर एक सेल को हासिल होता है तो वो आरएनए सेल में जाने के बाद रेप्लिकेट होता है, यानी अपने जैसी बहुत सारी कॉपियाँ बनाता है और फिर वो आरएनए प्रोटीन डेवलप करता है। और अगर एक सेल में आरएनए से प्रोटीन डेवलप होता है तो ये सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रिपेयर करता है। इसी तरीके से जब आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है तो वही डीएनए डेवलप करता है। फिर ये डीएनए एक न्यूक्लियस का रोल प्ले करता है और ये उस सेल की पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर यही एक सेल एक लाइफ ओरिजिनेट करता है। So according to RNA world hypothesis, RNA play important role in development or in origin of life by producing DNA and the proteins. And after development of DNA and protein, the development of cell membrane takes place around all these structures and a cell is developed, and this cell originates a life.